Good morning to all my dear students. Today I am going to explain you all subject science of class 3rd. Chapter number 11. The name of the chapter is air, water and weather. मतलब हवा, पानी और मौसम. It is a holiday. John and Harry are flying kite with their elder brother Sam. आज का दिन क्या है? हॉलीडे है और जॉन हैरी अपने बड़े भाई सैम के साथ क्या कर रहे हैं? पतंग उड़ा रहे हैं. Suddenly the wind blows and John's kite flies away high into the sky. अचानक से हवा तेज बहती है और क्या होता है? जॉन की जो काइट होती है वो बहुत ऊपर आकाश में उड़ जाती है. He becomes sad. वो क्या होता है? वो बहुत दुखी हो जाता है. Sam, don't worry John, take my kite and fly away. तो सैम बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम मेरी पतंग ले लो और उड़ाओ इसको. फिर जॉन बोलता है लुक हाउ माई काइट इज़ फ्लाइंग सो फॉर अवे. देखो मेरी पतंग कितनी ऊपर उड़ी जा रही है. हैरी, जॉन एयर ब्लोइंग फास्ट. तो हैरी बोलता है कि जॉन, जो हवा होता है वो बहुत फास्ट होता है. इट कैन कैरी थिंग्स अवे सच एज क्लॉथ्स, पेपर्स एक्सेट्रा विथ ग्रेट स्पीड. जो हवा होती है वो बहुत तेज़ बहती है जिसकी वजह से वो बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ उड़ा ले जा सकती है, जैसे कि क्लॉथ्स, पेपर्स और भी बहुत सारी चीज़ों को एक बहुत बड़ी स्पीड के साथ. सैम, यस लेट अस नो मोर अबाउट इट. चलो हम इसके बारे में और भी चीज़ें जानते हैं. अब यहाँ एयर के बारे में बता रहा है कि हमारा जो अर्थ है वो किससे घिरा हुआ है? एयर से घिरा हुआ है, मतलब वायु हवा से घिरा हुआ है. एयर क्या होता है? हम एयर को देख नहीं सकते हैं, हम उसे फील कर सकते हैं. और जो एयर होता है वो बहुत सारे मतलब गैसेस से मिलकर बनी होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, डस्ट, स्मोक, जर्म्स, पोल्यूशंस और भी बहुत सारी चीज़ों से मिलकर क्या होता है? ये हवा बनी होती है. इसमें क्योंकि व्हीकल्स वगैरह भी चलती हैं, फैक्ट्रीज़ भी इसी में चलती हैं, तो उनके जो गैसेस हैं वो बहुत हार्मफुल गैस क्रिएट करते हैं जो कि हमारे एयर को पॉल्यूट बनाते हैं. इस वजह से हम उसे पोल्यूशन वाला एयर भी कह सकते हैं या फिर पॉल्यूटेड एयर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ये सारी चीज़ें मिक्स होते हैं. हाँ, हम इसे देख नहीं सकते लेकिन हम इसे फील ज़रूर कर सकते हैं और जिसकी वजह से हम बीमार भी पड़ सकते हैं अगर एयर पॉल्यूटेड है तो एक जो लेयर होता है जो कि सराउंडेड होता है हमारे अर्थ का, तो उसे क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं. एटमॉस्फेयर किसे बोलते हैं? द लेयर ऑफ अर्थ दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. ठीक है, एक जो वायु का घेरा होता है जो कि अर्थ को घेरे रहता है उसे क्या बोलते हैं हम? एटमॉस्फेयर. ओके. नाउ नेक्स्ट इज़ वाटर. वाटर का नाम सभी जानते हैं. वाटर क्या है, उसकी क्या कीमत है हमारे लाइफ में, सभी जानते हैं. तो जो वाटर है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? ओशियंस में, रिवर्स में, लेक्स में, वेल में, पॉन्ड्स में और भी बहुत सारी जगह, जैसे हाँ, तो मतलब इतने जगह ओशियन, रिवर्स, लेक्स और वेल्स, पॉन्ड्स और भी कई माध्यम है जहाँ से हमको पानी मिलता है. तो पानी आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सभी में पानी होता भी है. इनफैक्ट हमारी बॉडी में भी जो पानी का लेवल है वो कितना है? 70% हमारा जो बॉडी है वो किसका बना हुआ है? पानी का बना है. तो आप समझ सकते हैं कि पानी कितना ज़्यादा ज़रूरी है. और हमारा अर्थ का जो सरफेस है वो 3/4 पार्ट जो है वो कवर्ड है किससे? पानी से. पानी जो है हमें 3 फॉर्म में मिलते हैं, 3 स्टेजेस में मिलते हैं, जो कि है सॉलिड. सॉलिड के रूप में हम अगर एग्जांपल देखें तो आइस को ले सकते हैं, लिक्विड जो कि वाटर है, गैस जो कि वाटर वेपर है. तो ये 3 जो है स्टेजेस हैं जो कि वाटर को शो करते हैं, मतलब वाटर के 3 स्टेजेस होते हैं. ठीक है. मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या होता है? वो है रेन. रेन जो है मेन सोर्स ऑफ वाटर है. ये क्या होता है? कभी कभी क्या होता है कि जो ये रेन वाटर होता है, कभी कभी क्या हमेशा मतलब जो पानी बरसता है वो जाता कहाँ है?
कभी तो ये टैंक्स में कलेक्ट हो जाते हैं, मतलब लोग जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है वहाँ लोग क्या करते हैं, टैंक्स में इसको कलेक्ट करते हैं। प्लस जब पानी बरसता है तो ये लैक्स पॉन्ड्स में या फिर अगर सरफेस पे ही गिरता है तो अंडरग्राउंड हो जाता है, तो वहाँ से हम क्या करते हैं, हैंड पंप वगैरह की मदद से क्या करते हैं, पानी को निकालते हैं। तो जो बारिश होती है वो तो मेन सोर्स है ना, अगर बारिश ना हो तो शायद हम कहीं से पानी ले ही नहीं सकें, ना रिवर से, ना लैक से, ना वेल से। तो इस वजह से जो रेन है वो मेन सोर्स है किसका, पानी का। अब नेक्स्ट है यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। पानी की क्या प्रॉपर्टीज़ है उस पर बता रहा है कि ये हायर लेवल से लोअर लेवल तक फ्लो कर सकती हैं। प्लस इनका कोई कलर नहीं होता है, ये कलरलेस होते हैं, ये टेस्टलेस होते हैं और ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। प्लस इसमें इनका कोई शेप जो है वो कंफर्म नहीं होता है, ये इनका कोई शेप और साइज़ नहीं होता है, जिस चीज़ में डालेंगे पानी उस चीज़ का शेप ले लेगा। इनकी 3 स्टेजेस होती हैं, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ वाटर। वाटर के स्टेट्स पढ़ेंगे। जैसा कि हमें पता है कि वाटर के 3 स्टेट्स होते हैं, कौन कौन से, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। ओके, तो अब हम सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड मतलब एग्जांपल में हम आइस को ले रहे हैं क्योंकि बहुत इजी है इसका एग्जांपल देखना और आप प्रैक्टिकल कर भी सकते हैं। ओके, तो इसका जो आइस होता है वो क्या होता है, इसका डेफिनेट शेप होता है। अगर आप आइस क्यूब मतलब आप फ्रिज में जब आइस जमाते हैं तो जिस भी चीज़ में आप जमाते हैं उसको बाहर निकालते हैं तो उसका शेप तो पता चल जाता है ना कि उसका कोई डेफिनेट शेप हो जाता है। वो पिघल जाता है तो फिर वो अलग की बात है, लेकिन उसका जमने पे वो सॉलिड रूप में जब होता है तो उसका डेफिनेट शेप होता है। ये पानी से भी हल्का होता है, ठीक है। इसको चेक करने के लिए अगर आप पानी में भरा हुआ कोई पानी में अगर आप आइस को डाल देंगे तो आप देखेंगे जो आइस है वो डूबती नहीं है, पानी में क्या होती है, तैरती रहती है। इस वजह से क्या होता है, जो आइस होता है वो पानी से ज़्यादा हल्की होती है। फिर उसके बाद है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में हम पानी को लेते हैं तो पानी का जो है कोई फिक्स्ड डेफिनेट शेप साइज नहीं होता है। ओके, गैसेस स्टेट हम स्टीम को ले लेते हैं, मतलब धुआं को ले लेते हैं। जब भी हम क्लॉथ वगैरह ड्राई करने के लिए सन में रखते हैं तो क्या होता है, आप देखते हैं कि कुछ देर बाद जो आपका कपड़ा है वो सूख जाता है पूरी तरीके से। तो इससे क्या पता चलता है कि जो पानी उसमें था वो वेपर के रूप में क्या हुआ, निकल गया, एटमॉस्फेयर में जाके मिल गया या फिर कहाँ भी हो गया। तो वो क्या होता है, ये गैसियस रूप में उड़ जाता है और आपके कपड़े सूख जाते हैं। हम उस गैस को देख नहीं सकते हैं, ओके, या फिर हम उस एयर को देख नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है टू चेंज द स्टेट्स ऑफ वाटर। वाटर के स्टेट्स को चेंज करने के लिए क्या क्या आप कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया अभी कि 3 स्टेट्स होते हैं, आप तीनों स्टेट्स को एक बार में ही देख सकते हैं। जैसे आप नॉर्मल पानी ले लीजिए तो वो कौन सा स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। आप उसे बॉयल मत कीजिए, आप उसे फ्रीज में रख दीजिए, ठीक है। फ्रिज में रखने के बाद कुछ देर बाद देखेंगे वो एक सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, मतलब कि आइस बन जाएगा। फिर उसके बाद आप उसे बॉयल कर दीजिए, बॉयल करते ही वो गैस फॉर्म में बन के उड़ जाएगा। मतलब अगर आप उसे बॉयल करते रहेंगे रेगुलर, देखेंगे आपका जो ये बीकर है या फिर जो भी बाउल वगैरह है उसमें पानी जो है ख़त्म हो जाएगा। तो वो क्या होता है, वो गैस फॉर्म में बन के उड़ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों तरीके का ये प्रैक्टिकल हो सकता है। नेक्स्ट है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल कैसे होता है हम इसमें देखते हैं, इस फिगर में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। देखिए वाटर साइकिल कैसे होता है, मतलब किस तरीके से वाटर हमारे ही पृथ्वी पर मतलब अर्थ सरफेस पे गिरता है और हमारे ही अर्थ सरफेस से ऊपर जाता है, फिर गिरता है, फिर आता है। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती है। मतलब जब बारिश होती है, देखिए जब बारिश होती है तो क्या होता है, यहाँ पे बारिश हुए और बारिश होने के बाद ये कहाँ आया, हमारा पृथ्वी पे आया। और फिर उसके बाद पृथ्वी से सारे पेड़ पौधे और जिसको ज़रूरत है वो सब लेते हैं और फिर उसके बाद यहीं पेड़ पौधों से या फिर पॉन्ड, रिवर, लैक से पानी ऊपर जाता है। जब तेज़ धूप होती है ना तो ये भाप बन के कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं।
और जब ये ऊपर जाते हैं तो ये जाके वहाँ कंडेंसेशन होता है, मतलब वहाँ पे जाके ये स्टोर हो जाते हैं और फिर से क्या होता है, बारिश होती है जिसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन होता है, फिर बारिश होती है, फिर पानी कहाँ आता है, अर्थ पे आता है, फिर से वही प्रोसेस होता है, सब ले लेते हैं, फिर यहाँ से जाता है और वापस से ये साइकिल चलती रहती है ऐसे गोल गोल। तो ये क्या हुआ, ये वाटर साइकिल है। अब यहाँ पे है इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। जब पानी जो है, पानी वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, किसकी वजह से, हीटिंग की वजह से, तो वो क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। और जब ये वेपर्स बदल जाते हैं किसमें, पानी में, किसकी वजह से, कूलिंग की वजह से, तो ये क्या कहलाएंगे, कंडेंसेशन कहलाएंगे। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, इवेपोरेशन होता है और कंडेंसेशन होता है। नेक्स्ट है द वेदर। अब हमारा वेदर के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। जो हमारा वेदर है वो हमेशा चेंज होता रहता है ना, सबका अलग अलग टाइम है। इस टाइम में साल भर में वेदर हमेशा चेंज होता रहता है। कभी ठंडी आती है, गर्मी आती है, बारिश आती है, पतझड़ आते हैं। तो इस तरीके से जो है जो चेंजेस हैं वो हर साल होती रहती हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। ये हमारे अर्थ पे ही होता है। कभी कभी देखते हैं आप ना कि धूप होती है, कभी बहुत ज़्यादा हॉटनेस होती है, कभी बहुत ज़्यादा कोल्डनेस होती है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, होती रहती हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। अगर ये ना भी हो तो भी क्या है, दिक्कत है, क्योंकि समय पे हर चीज़ होनी ज़रूरी है। ठंडी भी आनी ज़रूरी है, गर्मी भी आनी ज़रूरी है, हीटनेस भी ज़रूरी है, कूलनेस भी ज़रूरी है और हर एक चीज़ ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए द सन के बारे में बताया गया है। सन का निकलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो सन जो है हमें क्या देती है, गर्माहट देती है। जब सन बहुत हॉट होता है, बहुत ब्राइट होता है, मतलब बहुत चमकीला होता है, तो वो क्या कहलाता है, सनी डे कहलाता है। ओके, ये बहुत ही गर्म दिन होता है, लेकिन रात थोड़ी सी क्या होती है, ठंडी होती है। समर में क्या होता है, जो मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम होता है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। उस समय क्या होता है कि थोड़ा सा ठंडापन फील होता है और रात के समय तो फिर ठीक रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है। तो ये क्या है, सन की विशेषताएं हैं। उसके बाद है यहाँ पे विंड। द विंड के बारे में यहाँ बता रहा है कि जो विंड होती है वो बहुत ज़ोर से बहती है। जब ये बहती है तो बहुत अच्छा लगता है। इसको हम देख नहीं सकते हैं लेकिन इसको महसूस ज़रूर कर सकते हैं। पेड़ पौधे हिलने लगते हैं, ये बहुत ज़ोर से चलती है, इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। तो ये बहुत अच्छा दिन लगता है, काफ़ी मतलब बेस्ट दिन लगता है ये जब हवाएं चलती हैं। तो बेसिकली जब गर्मी के दिन चलती हैं तो वो मौसम ही बड़ा सुहाना होता है। लेकिन यहाँ बता रहा है कि जब गर्मी के समय हॉटनेस बहुत ज़्यादा होती है और तब अगर हवा चलती है तो उस समय वो जो हवा चलती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है, वो उस समय लू का रूप ले लेती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लू का रूप ले लेती है, जिसकी वजह से हम बहुत मतलब उस समय हमको उस हवा से बचना होता है, क्योंकि उससे हम बीमार पड़ सकते हैं, हमें लू लग सकती है और हम बीमार पड़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है द क्लाउड्स। अब हम क्लाउड्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो बादल होते हैं वो किस तरह इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अर्थ के सरफेस को या फिर अर्थ के वेदर को बनाने में। जब सन जो है वो काले काले बादलों के पीछे छुप जाता है तो मौसम क्या होता है, क्लाउडी हो जाता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा ना मौसम क्या होता है, कूल हो जाता है, सनी डे हो जाता है, अच्छा लगता है। क्योंकि जो क्लाउड होता है वो स्काई मतलब जो मतलब क्लाउड होते हैं वो क्या करते हैं, जो सन होती है उसको अपने पीछे मतलब अपने वो आगे आ जाते हैं और सन जो है छिप जाता है, जिसकी वजह से लेकिन अगर ये चीज़ अगर कंटिन्यू होती है तो उस दिन रात जो होती है वो बहुत गर्म होती है। दिन तो अच्छा लगता है लेकिन रात गर्म होती है, किसकी वजह से, क्लाउड की वजह से। ओके, फिर उसके बाद है द रेन। रेनी मौसम तो सबको पसंद रहता है, खास करके बच्चों को।
तो क्या होता है, जो क्लाउड होता है वही क्या लाता है, रेन लाता है। जब बादल बहुत ज़्यादा घेरे रहता है तो क्या होता है, बारिश उस दिन होती है। और जब बारिश तभी होती है जब बहुत ज़्यादा हॉट समर होता है, और फिर जब बादल आता है तो बारिश होना तो पक्का है। तब जाके कुछ रिलीफ मिलता है, हम कंफर्टेबल फील करते हैं कि अब जाके हीटनेस थोड़ा सा कम हुआ। जब बारिश होती है तो हम किसका यूज़ करते हैं, रेन कोट, अम्ब्रेलाज का यूज़ करते हैं रेनी सीजन्स में। तो फार्मर्स जो होते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा दिन होता है। वो इसका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कब रेनी डे आए और कब हमारी जो फसल हैं उनको पानी मिले। ठीक है, फिर उसके बाद है यहाँ पे टाइप्स ऑफ सीजन्स। यहाँ पे जो सीज़न के हैं 4 तरीके बताए गए हैं। पहला है समर सीज़न। समर सीज़न में आप जानते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। इस समय हम बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि धूप की वजह से हमें पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं। हम कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स और भी बहुत ठंडी चीज़ों को खाना पसंद करते हैं। और समर के समय हम कूलर के सामने बैठना पसंद करते हैं, प्लस हम हल्के कपड़े पहनते हैं जिसकी वजह से हमें कम गर्मी लगे। नेक्स्ट है रेनी सीज़न। रेनी सीज़न में क्या होता है, समर के बाद ये आता है रेनी सीज़न, जिसकी वजह से जो है मानसून थोड़ा सा क्लाउडी हो जाता है, रेन होती है और अर्थ थोड़ा सा क्या होता है, कूल होता है। प्लांट्स जो है उनको भी वाटर की ज़रूरत होती है तो वो भी आराम से इस पानी को यूज़ करते हैं। और अगर रेन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फ्लड वगैरह आते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लिविंग थिंग्स के या छोटे छोटे एनिमल्स या फिर इंसेक्ट्स, उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, और क्या होता है जब ये फ्लड ख़त्म होता है तो बहुत सारी बीमारियाँ भी पीछे छूट जाता है। फिर है विंटर सीज़न। विंटर सीज़न जो कि इस समय है, ये कोल्ड मतलब ठंड का दिन होता है। हम वूलन कपड़े पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। हम गर्म में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, बाहर निकलना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। हम हर समय क्या करते हैं, आग के पास बैठते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे स्प्रिंग सीज़न। स्प्रिंग सीज़न में हमें मतलब ये विंटर के बाद आता है सीज़न। ये भी बहुत, इसे कहते हैं प्लीजेंट डे, तो बहुत अच्छा लगता है। इसमें बच्चे गेम खेलना पसंद करते हैं, बाहर दौड़ना, भागना या पिकनिक पे जाना जो होता है वो स्प्रिंग सीज़न में ज़्यादा लोग जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये बताया गया है। नेक्स्ट है स्टॉर्मी एंड फॉगी वेदर। बहुत ज़्यादा जो कोहरा वाला और फॉग वाला वेदर जो होता है वो क्या होता है, वो जब होता है तो सभी अपने अपने घर पे रहते हैं। हम कोई भी चीज़ बहुत मुश्किल से देख पाते हैं। बेसिकली जब कोई व्हीकल को ड्राइव करता है तो बाईसाइकिल से जाता है या कार मोटर से जाता है तो उसको थोड़ी ही दूर की चीज़ें देखने में बड़ी मुश्किल होती है। तो ये समय क्या कहलाता है, स्टॉर्मी एंड फॉगी वेदर। ओके, नेक्स्ट है वेदर फॉरकास्टिंग। वेदर फॉरकास्टिंग के लिए जो साइंटिस्ट होते हैं या साइंस होता है वो हमें बताता है कि किस तरीके का वेदर आने वाला है या किस तरीके का वेदर इस समय है। तो इसे क्या कहते हैं, वेदर फॉरकास्टिंग, जो कि हमें न्यूज़पेपर और टेलीविज़न के माध्यम से पता चलता है। फिर है रेन ग्योग। जो रेन ग्योग है इसकी वजह से हमें पता चलता है कि कितनी बारिश कहाँ हुई है। तो ये यहाँ पे दिखाया भी गया है ये मशीन। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कितना बारिश कहाँ हुई है। ठीक है, ये एक तरीके का ये सिस्टम है कि ये फनल में कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद इसे मापते हैं कि कितना मीटर या कितना सेंटीमीटर बारिश हुआ है। ओके, सो इन दिस वे योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। लेट अस डू द एक्सरसाइजेस। फर्स्ट, ऑल लिविंग थिंग्स नीड, योर आंसर इज वाटर। नेक्स्ट इज second, water exists in dash forms, so your answer is 3. Third, our lives are affected by the change of dash, your answer is season. Now B, filling the blanks. First, water covers more than dash % of the earth's surface, so your answer is 3/4. Second, air surrounding the earth is called dash, your answer is weather. Third, water is found in dash states, your answer is 3. Fourth is the change of water into dash is called evaporation, your answer is water vapor. Fifth, ice is dash than water, so your answer is lighter.
6 is sunny days are dash than cloudy days. Your answer is hotter. मैच द फॉलोइंग, आपको किस में किस चीज़ को मैच करना है? फर्स्ट को आपको मैच करना है बी में, मीन्स गो आउट ऑफ अ पिकनिक। सेकेंड इज हॉट डे, आपको मैच करना है कॉटन क्लॉथ्स। थर्ड इज कोल्ड डे, आपको मैच करना है वुलन क्लॉथ्स। फोर्थ इज रेनी डे, आपको मैच करना है अम्ब्रेला एंड रेनकोट में। फिफ्थ इज स्टॉर्मी डे, आपको कहाँ मैच करना है? अपरूटेड ट्रीज एंड पोल्स। ना सिक्स इज ब्राइट डे, आपको कहाँ मैच करना है? क्लियर स्काई। नाउ 7 इज फॉगी डे, आपको मैच करना है वेदर इज डल। ओके, नाउ ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इज लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एयर। हाँ, क्योंकि हमारा लाइफ जो है ना एयर ना वाटर के बिना, दोनों बिना ही अधूरा है, तो हम अपनी लाइफ को बिना एयर के भी जो है सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो ट्रू। ओके, सेकेंड इज वाटर इज फाउंड ओनली इन लिक्विड फॉर्म, फॉल्स। थर्ड इज स्नो एंड आइस आर बोथ आर द सेम फॉर्म ऑफ वाटर, ट्रू। फोर्थ इज इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन आर रिवर्स of each other, false. Fifth, nights are warmer than day, false. In this way your chapter is complete. One more is there. Now the last one is 6 number, we wear cotton cloths in summer, true. Okay, in this way your chapter is completed. You will get all the answers of the questions as your homework. That's all for today. Thank you so much.